हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम सिन्हा एकेडमी यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ बेल्ट्रॉन 2019 बैच के विकास कुमार जी आज उपस्थित हैं, जो बेल्ट्रॉन पास आउट हैं और अभी पीएचडी विभाग में कार्यरत हैं एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे। तो आज एक खास सेशन मैंने आप लोगों के लिए अरेंज किया है कि इनसे सारे एक्सपीरियंस को, फीडबैक को, रिव्यू को पूछा जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने एग्जाम पास किया, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, क्या इनका फीडबैक रहा, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, किस तरीके का सिलेबस होता है, एग्जाम में किस तरीके से प्रेशर को हैंडल किया जाता है। इन सारे बिंदुओं पे बात करेंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आइए सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। अपना परिचय दीजिए। बेल्ट्रॉन का सभी कैंडिडेट का स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मैं बेल्ट्रॉन 2019 बैच का सफल अभ्यर्थी हूँ और मैं अभी पीएचडी विभाग औरंगाबाद में कार्यरत हूँ। आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग का जो भी डाउट है बेल्ट्रॉन से रिलेटेड, एग्जाम से, इसका एग्जाम और टाइपिंग से रिलेटेड, आज उसका इस चैनल पर सॉल्यूशन होगा। तो आप बताएं कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन का पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बताएं दर्शकों को। सर, एग्जाम में आपका टोटल मार्क्स, टोटल जो क्वेश्चन है आपका 60 नंबर का रहेगा और 1 घंटा का टाइमिंग रहेगा, जिसमें आपका निगेटिव मार्क्स सर नहीं रहेगा। बिल्कुल। और 60 नंबर में आपको सर 40 नंबर का आपका MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से रहेगा और 20 नंबर का फंडामेंटल पूछता है। और फंडामेंटल में सर आपका रहेगा शॉर्टकट की रहेगा और आपका जनरेशन से रहेगा। और शॉर्टकट की में जैसे इसमें सर देखिए कुछ ऐसा इसमें है जिससे बहुत ही इजी है। अगर बच्चा लोग अपना धैर्य बनाए रखेगा, एग्जाम में शांति से अगर आंसर देगा तो निकाल सकता है। किसी का इसमें कोई पैरवी का सोर्स का जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलिए कि मेनू से इसमें सर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे वर्ड आर्ट होता है, वर्ड आर्ट आप लोग जो भी है MS वर्ड पढ़े होंगे तो देख ही रहे होंगे कि वर्ड आर्ट अधिकांश यूज करता है। तो पूछ देगा कि वर्ड आर्ट होता है से किस मेनू के अंतर्गत आता है, इंसर्ट मेनू है, व्यू मेनू है, ऐसा करके ऑप्शन पूछेगा। तो वर्ड आर्ट है से किस मेनू में रहता है, तो इंसर्ट मेनू में। इसी प्रकार का आपका पाथ जो है वो सब पूछता है इस तरीके से जी। एक्सेल से भी, पावर पॉइंट से, वर्ड से, अधिकांश क्वेश्चन इसी से रहता है। और ये रहेगा आपका जैसे अलाइनमेंट हो गया। अलाइनमेंट कितना प्रकार का होता है, क्वेश्चन आना ही आना है। एक्सेल से फॉर्मूले के क्वेश्चन आते हैं। एक्सेल से सर उतना फार्मूला नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं आता है, फार्मूला का क्वेश्चन नहीं आता है। नहीं, शॉर्टकट की आता है। जैसे में बोल्ड का शॉर्टकट की क्या हो गया, इटालिक का क्या हो गया, ये सारा आता है एक्सेल में। जी सर। एक्सेल में भी मेनू का ऑप्शन पूछा जाता होगा। हाँ। कौन सा ऑप्शन किस मेनू में है। जी सर। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों से सिर्फ मेनू पाथ ही पूछता है अधिकांश। मेनू पाथ पूछता है, शॉर्ट की पूछता है, फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन का 2-3 एग्जांपल। हाँ, फंडामेंटल से रिलेटेड जैसे सर आपका CPU के बारे में पूछ देगा, हिस्ट्री पूछ देगा, कंप्यूटर का हिस्ट्री पूछ देगा। ये सारा सर क्वेश्चन रहता है जी। और एग्जाम के अंदर का जो माहौल है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, प्रेशर किस तरीके से हैंडल किया जाए, किस तरीके से बच्चे कॉन्फिडेंट हों, इस पे आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो बच्चों के साथ शेयर करिए। हम सभी कैंडिडेट को यही कहना चाहेंगे कि जो भी कैंडिडेट एग्जाम में बैठेंगे तो एकदम शांतिपूर्ण से क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप में आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। ये नहीं कि आप इंग्लिश में चूज कर दिए तो इंग्लिश में ही रहेगा। आप उसको नहीं समझ में आ रहा है, आप वहाँ पे लैंग्वेज हिंदी कर सकते हैं करने का। आप जब चाहें तब उस लैंग्वेज को चेंज करके, आप इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में भी कर लीजिए, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन अधिकांश हम तो बोलेंगे कि इंग्लिश में ही करके आप लोग दीजिएगा, कहें कि इंग्लिश जो है कंप्यूटर में समझने के लिए बहुत ईजी वर्ड होता है। हिंदी में जाइएगा तो हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो जो क्वेश्चन है पहले पढ़िए और
जो बन रहा है उसको पहले बनाइए, अगल बगल के चक्कर में मत रहिएगा कि ये मार रहे हैं वो मार रहे हैं तो हम भी ये मार दें। आप अपने से समझिए और 60 में आपको 30 पे पास करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। 30 नंबर आपको आसानी से आ जाना है, और उसमें SC ST कैटेगरी का भी छूट है। 30 में भी आप कम नंबर भी लाइएगा, SC ST में है तो आपको आराम से हो जाएगा। और निगेटिव मार्क्स नहीं है तो जो बन रहा है पहले 30 नंबर तक बना लीजिए, और नहीं बन रहा है इसके बाद फिर तो आप तुक्का मार ही सकते हैं। ट्यूशन को 2 बार 4 बार पढ़िएगा तो आप अगर कंप्यूटर ढंग से पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ ही जाएगा। और टाइपिंग को लेके क्या टिप्स रहेगा, किस तरीके से बच्चे कॉन्फिडेंस लूज ना करें, प्रेशर को हैंडल करें? आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा था, वो चीज दर्शकों को टाइपिंग में देखिए, टाइपिंग जो लेते हैं वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगे। तो उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए 5 मिनट पहले इंग्लिश टाइप होगा, 5 मिनट हिंदी टाइप होगा। अच्छा, डेमो के लिए, डेमो कीबोर्ड टेस्ट करना। हाँ, उसमें आपको बताना नहीं है, आराम से 5 मिनट का इंग्लिश टाइपिंग कीजिए। इंग्लिश टाइपिंग 5 मिनट करने के बाद आपको सिस्टम पे ऊपर में इंग्लिश वाला चलते रहेगा, और आधा नीचे में उसका डेस्कटॉप पे ही आपको बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि हाईलाइट अलाउड रहेगा नहीं, बैक स्पेस अलाउड रहेगा या नहीं। तो ये सारी चीजें पिछली बार थी अवेलेबल, और इस बार भी रहेंगी। हाँ, रहेगी। पिछली बार थी या जब हाईलाइट नहीं रहेगा तो बहुत सारा बच्चा लोग गड़बड़ा जाएगा, पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ तक टाइप किए हैं। देखिए वो अलग बात है, लेकिन ये कोर्ट के एग्जाम में या दूसरे एग्जाम में हाईलाइट अलाउड नहीं होता है, उस एग्जाम में बैक स्पेस भी अलाउड नहीं होता है। लेकिन बेल्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो बेल्ट्रॉन में पिछले बार भी अलाउड था, इस बार भी अलाउड रहेगा। तो आपके लिए ये काफी प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव चीज। जी। देखिए, टाइपिंग करते समय बैक स्पेस अगर ना रहेगा तो और बच्चा लोग के लिए फायदा रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, मान के चलिए कि आप टाइप कर रहे हैं, कोई वर्ड है 6 लेटर का है, आप 6 लेटर आप गलती टाइप किया, स्पेस मारे, आपको पता चला कि तो गलत हो गया। आप उसको बैक स्पेस मार के उसको जब क्लियर कीजिएगा तो उसका आपका समय का लॉस होगा उसमें। आप जो 6 स्पेस को 6 वर्ड बिल्कुल स्ट्रोक, हाँ, उसको जो आप पीछे जाइएगा उसको ना पीछे जाके बजाय उसको आगे पे ध्यान दीजिए, आगे वर्ड को भगाने में। बिल्कुल कैंडिडेट्स इनका कहना है कि जितने स्ट्रोक आप बैक स्पेस में बैक स्पेस को प्रेस करके डिलीट करेंगे, फिर से उसको टाइप करेंगे, तो टाइपिंग का ये डज है और डोंट्स है कि आपके द्वारा जो गलती हो गया उसको इग्नोर करें, और फिर आगे जो है उसको ध्यान से कॉन्फिडेंट होके थोड़ा पैसेंस से टाइप करें, अपने लय को बरकरार करें और आगे टाइप करें। लेकिन बैक स्पेस इसमें अलाउड है, तो आप अगर चाहें तो अगर गलती हो गया है, मिसटाइप हो गया है, तो बैक स्पेस करके उसको सुधार के भी आगे टाइप कर सकते हैं, है ना। इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग हो गया, रिमाइंडर गेल पे टाइपिंग लेता है, तो आपको सबसे पहले तो टाइपिंग जो कीजिएगा इसमें धैर्य बनाइएगा, अगल बगल को देख के अकबकाना नहीं है। इसलिए जब हम ही दे रहे थे वहाँ पे टाइपिंग तो एक बगल में लड़की थी, और उसका जब स्पीड देखे तो हम तो लगा कि भाई हम तो 0 हो गए, इसके सामने आउट हो गए। जो हिसाब से उसका कीबोर्ड चल रहा था, आवाज आ रहा था कीबोर्ड का, कट 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 आवाज और एक्शन, हम सोचे कि यार कहाँ से क्या टाइपिंग है। जब थोड़ा देर ही 2 मिनट भी नहीं हुआ कि जो गाइडलाइन करते हैं टीचर लोग आके, बेटी थोड़ा सा एक आध लाइन भी तो सही मार ले। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही मार्केबल चीज है। वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं होगी, बस आपको तैयारी नहीं होगी, आपको मिसगाइड करेंगे, जनरलाइज करेंगे, आपको लगेगा कि भाई इसके सामने हम कुछ नहीं है। जब वो टाइप करेंगे तो एक लाइन भी उनका करेक्ट नहीं होगा, वर्ड टोटल का टोटल गलत होगा। तो आपको अगल बगल इस चीज पे ध्यान नहीं देना है। आपका जो स्पीड है, स्टार्टिंग का 2-3 लाइन है, आराम से आपको टाइप करना है। इसके बाद हाथ जब बन जाएगा, इसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। पहले स्टार्टिंग का जो आपका 1 मिनट होगा, जिसमें आप 1 मिनट में 4 लाइन तो आसानी से टाइप कर लेते हैं अगर तैयारी कर रहे हैं तो 4 लाइन आराम से टाइप करना है। जब एक बार हाथ लगे कि नहीं हम रखा गया, कंफर्टेबल हो गए, तो आराम से धीरे धीरे मारना है। बगल पे आपको ध्यान ही नहीं देना है, उसका स्पीड 50 है चाहे 5 है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपका जो स्पीड है आप अपना उस पर विश्वास रख के टाइप कीजिएगा, आपका एकदम सिलेक्शन पक्का होगा।
इस बार सर एक चीज और हम लोग को जो भी कैंडिडेट हम लोग को बताना चाहते हैं कि इस बार का जो एग्जाम और टाइपिंग है से साथ में ले रहा है। हाँ। पिछले बार हुआ क्या था कि 10,000 वैकेंसी थी और 10,000 वैकेंसी में 15,000 कैंडिडेट जो है एग्जाम क्वालिफाई किया और जब टाइपिंग देने गया तो जिसमें 7311 बच्चा ही सिलेक्ट हुआ। बिल्कुल। तो टाइपिंग के वजह से जैसे कुछ लड़का लोग दिक्कत ये है कि एग्जाम मान लीजिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन टाइपिंग अच्छा है। बिल्कुल। टाइपिंग क्वालिटी हिंदी इंग्लिश दोनों में बेटर है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि इस बार एग्जाम और टाइपिंग साथ लेने का ये भी एक रीजन हो सकता है कि एग्जाम में मान के चलिए कि नंबर कुछ कम आया, लेकिन टाइपिंग उसका मजबूत है। तो आप कहीं भी ऑफिस में जाइएगा तो आपका वहाँ काम जो है सिर्फ टाइपिंग के बदौलत है। बिल्कुल। टाइपिंग पे ही वहाँ टाइप आपको लेगा। तो अगर किसी का टाइपिंग थोड़ा स्ट्रांग है और रिटन में थोड़ा सा पुअर है, कमजोर है, तो उसका चांस बनेगा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, ये व्यवहारिक बात है। हाँ। इंटरनल बात है। बिल्कुल, ये चांस बनेगा और अभी भी जिनका समय है 20 दिन 25 दिन का अभी मौका है अपना भविष्य सुधारने के लिए। आप बेरोजगार हैं, कहीं एक अस्थायी जगह मिल जाएगा आपको ऑफिस में बैठने के लिए। और लोकल बेल्ट्रॉन है से आपको लोकल एरिया में आपका होम डिस्ट्रिक्ट ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करता है आपका। तो आप लोग अभी भी देरी नहीं हुई है। अगर जिन बच्चों का अभी टाइपिंग कमजोर है तो सर के साथ जुड़े, जो कि आपका सारा चीज बताए भी, आप इनसे जुड़कर अपना भविष्य सुधार सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका नहीं निकलेगा। आप थोड़ा सा इच्छा जताइए कि हाँ हमको इसका निकाल लेना है, बस आप बेहिचक इनके पास जुड़िए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो डियर कैंडिडेट्स, अगर आपने बेल्ट्रॉन का फॉर्म भर लिया है, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है और अभी भी आपके पास अगर टाइम है 20 दिन का, 1 महीने का, और आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो पा रही है, आपकी एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव नहीं हो पा रही है, तो आप हमारे ऑनलाइन टाइपिंग मास्टर कोर्स से जुड़े। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 58 रिकॉर्डेड लेसन्स, लाइव डाउट सेशंस, सक्सेसफुल स्टूडेंट सपोर्ट एंड गाइडेंस, 30+ टाइपिंग पीडीएफ्स एंड एक्सरसाइजेस विथ लाइफ टाइम एक्सेस। और इस कोर्स की जो कीमत है वो वन टाइम पेमेंट सिर्फ 297 रुपीज है विथ 90 डेज मनी बैक गारंटी। अगर आप 90 दिनों में टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे तो आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और गाइस, बहुत सारी जो अभी अपकमिंग वैकेंसीज है, जैसे एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, बिहार एसएससी है, रेलवे एनटीपीसी है, स्टेनो है, कोर्ट है, इन सारी वैकेंसीज में टाइपिंग को क्वालिफाई किए बिना आप सरकारी नौकरी के दहलीज को पार नहीं कर पाएंगे। आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी सिर्फ अपनी खराब टाइपिंग स्किल के वजह से खो दी होगी, क्योंकि उन्होंने टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, टाइम पे एक्शन नहीं लिया। तो आप ये गलती ना करें, आप हमारे कोर्स के साथ जुड़े और आप अपने टाइपिंग स्किल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, इतना मजबूत कर लें, खुद को इतना कॉन्फिडेंट कर लें कि किसी भी टाइपिंग एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। इस कोर्स में फ्रॉम बेसिक आपको ये बात बताई जाती है कि आप लेसन कैसे याद करें, आप का फिंगर पोजीशन क्या होगा, आपका बॉडी पोस्चर क्या होगा, टाइपिंग के डज एंड डोंट्स क्या हैं, आप वो टॉप सीक्रेट्स आपको बताए जाते हैं कि आपका स्पीड 50+ कैसे होगा, 98+% एक्यूरेसी कैसे होगी, आप एग्जाम में प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, कॉन्फिडेंट कैसे रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको कोर्स में मिलेंगी। तो वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, आप उस पर क्लिक करें और कोर्स को ज्वाइन करें।